आज का टॉपिक होगा हमारा एक और नया टॉपिक का नाम है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। इसके पहले हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन अच्छी तरीके से डिस्कस कर चुके थे और आज का टॉपिक है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। आगे बढ़ने से पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात ये आप लोग सबको ही समझिएगा। सबसे पहला बात ये कि जिस तरीके से अच्छा ये बताओ, हमने एडिशन को अच्छे से समझा था तो उसका ज़रूरत हम लोगों को सब्ट्रैक्शन में पड़ा था, यानी कि एडिशन यदि आप अच्छे से समझ चुके थे तो सब्ट्रैक्शन में बहुत आपको आसानी मिला था, बहुत हेल्प हो गया था हम लोग का, मतलब अच्छे से सवाल बन जा रहा था। उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन पे यदि आपका पकड़ अच्छा सा हो गया तो फिर डिवीजन वाला आपका आराम से बन जाएगा। तो जैसे आपने एडिशन पे ध्यान ज़्यादा दिया तो सब्ट्रैक्शन आपसे आसानी से बन गया, उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन पे आप ध्यान थोड़ा अच्छे से दे देंगे तो डिवीजन आपके लिए आसान हो जाएगा, जो कि हम लोग आगे करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, यानी कि फ्रैक्शंस को हम लोग आज मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। एडिशन समझ चुके हैं, सब्ट्रैक्शन समझ चुके हैं, आज फाइनली हम लोग मल्टीप्लिकेशन भी समझ लेंगे कि आखिर फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कैसे करना है। समझिए ध्यान से। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे कुछ बातें हैं जो आपके लिए लिखे हुए हैं और खास करके इस टॉपिक में यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस में काम आएगा। टोटल इसमें 11 नोट लिखा हुआ है, उसको हम लोग पहले समझेंगे, फिर कुछ क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो चीज़ हमने लिखा है ना, इसका इस्तेमाल आपको अभी सवाल में देखने को मिल जाएगा, ठीक ना। मतलब मल्टीप्लिकेशन इसका ना आसान हुआ करता था क्लास 6 तक, ये भी आसान है, बस इसमें ये थोड़ा सा आपको कुछ बातें हैं जो कि याद रख लेने हैं, जिसका इस्तेमाल हम लोग आगे करने वाले हैं। तो थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं फिर सवाल पे आएंगे। पहला चीज़ है कि 1 रुपीज़ में यानी कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। तो 1 रुपये इक्वल्स टू 100 पैसे। और इसमें आप गौर करेंगे कि वही सब बात लिखा हुआ है जो हम लोग अपने एवरीडे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं और जानते भी हैं। तो 1 रुपये में कितना पैसा होता है, 100 पैसे होते हैं। तो 1 रुपये इक्वल्स टू 100 पैसे। 1 मिनट में कितना सेकंड होता है भाई, 60 सेकंड होता है, ये हम लोग जानते हैं। 1 आवर में कितना मिनट, फिर 60 मिनट। 1 डे में कितना आवर, 24 आवर। 1 वीक में कितना डेज, 7 डेज, हम लोग जानते हैं। 1 मंथ में कितना डेज, 30 डेज। हालांकि किसी किसी में ना 31 भी होता है, लेकिन आपको 31 का नहीं मानना है, आपको 30 ही मान लेना है ना। जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि यहाँ पे मंथ ना जनवरी दे दिया तो फिर आप 31 मान लेंगे क्योंकि जनवरी के बारे में बोल रहा है ना, लेकिन केवल मंथ बोले तो कितना मानेंगे आप, 30 मान लेंगे। ओके, तो सिंपल सा ध्यान रखिए कि कुछ मंथ होते हैं 30 वाले, कुछ मंथ होते हैं 31 वाले, लेकिन केवल मंथ लिखा हुआ रहे तो आप मानेंगे 30 वाला। और लेकिन कोई स्पेसिफिक उसका नाम दे दिया जनवरी, फरवरी, मार्च, तो फिर उसको आप देख लेंगे कि वो महीने कितने दिन का होता है, उतना मान लेंगे हम, ठीक है। लेकिन नॉर्मली कितना मानना है आपको, 30 डेज मान ले, 30 डेज मान लेना है। एक साल में कितना महीना, 12 मंथ, सिंपल। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर में कितना मीटर, 1000 मीटर। 1 किलोग्राम यानी कि 1 केजी में कितना ग्राम, 1000 ग्राम। और 1 लीटर में कितना मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर। तो ये कुछ बातें हैं जो कि बहुत बेसिक बात है जो कि आपको ध्यान में रखना है। एक बार फिर से बता देते हैं, 1 रुपया में 100 पैसा होता है, 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, 1 घंटे में 60 मिनट होता है, 1 दिन में 24 घंटे होते हैं, 1 सप्ताह में 7 दिन होता है, 1 मंथ में 30 दिन होता है, 1 साल में 12 महीने होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होगा और 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होंगे। ये आपको ध्यान रखना है। यदि ये याद रहेगा ना तो इस प्रकार का क्वेश्चन जो हमने 5 नंबर में दिया है, टोटल 6 क्वेश्चन, और ये हम अपने मन से कहीं क्वेश्चन नहीं दिया है, सब आपके बुक का है एग्जाम्पल का, वो भी तो ये आपसे आराम से बन जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको ये पहले याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलते हैं आप लोग हम अपने सवाल पे कि आखिर मल्टीप्लिकेशन इसका बनता कैसे है। आप चाहें तो सारा कुछ एक जगह पे लिख लीजिएगा, पहले नोट, फिर ये सारा क्वेश्चन, फिर हम लोग उसका एक एक करके सॉल्यूशन भी देखते चलेंगे। चलिए आ जाइए सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट पे। फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब सिंपल सा है कि आप क्या करो, इसको मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लाई का पहला नियम क्या होता है पहले वो समझाते हैं आपको, ठीक ना। जैसे यहाँ पे 5/8 लिखा हुआ है इंटू 3/4 लिखा हुआ है। देखिए मल्टीप्लाई का पहला नियम होता है, बच्चा क्या करता है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई दिखता है, वो सिंपल इसको इससे मल्टीप्लाई करता है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। नहीं, वो गलत चीज है। पहले क्या करना है, आपको देखना है कि क्या कुछ कट सकता है क्या। यदि कटेगा तो पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, नहीं कटेगा तब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे कटना कैसे है भाई, क्या इसमें आपको दिख रहा है कुछ करता हुआ, जैसे क्या 5 को 4 से आप काट सकते हो, नहीं भाई। क्या 3 से आप 8 को काट सकते हैं, नहीं कट कर सकते हैं। जब कट नहीं होगा तब मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यदि कट होगा तो पहले कट करके उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, छोटा कर लेंगे, फिर लास्ट में मल्टीप्लाई कर लेंगे।
यहाँ पे कुछ नहीं कट रहा, तो सिंपल सा मल्टीप्लाई कर दिया, 5 इंटू 3 15 और 8 इंटू 4 32। सिंपल है, बस इसी तरीके से चलना है। इसका सेकेंड नंबर देखा जाए, सेकेंड नंबर है 3/4 इंटू 5/2। सबसे पहले देखिए क्या इसमें कुछ कट रहा है, बताइए। बिल्कुल नहीं कट रहा है, मतलब किसी हिसाब से इसमें आपको कटता हुआ कुछ नजर आ ही नहीं रहा है। चलिए देखा जाए, तो जब कुछ कटेगा ही नहीं, यानी कि 3 से आप 2 को नहीं कट कर सकते हैं, इन दोनों में भी कुछ कैंसिल नहीं हो सकता है, तो 3 5 जा 15, 4 2 जा 8, ये इसका आंसर हो गया, सिंपल। अच्छा आप इसको चाहे, चूंकि ये हमारा किस में है, इम्प्रॉपर में है, तो आप इसको किस में ला सकते हैं, मिक्स में ला सकते हैं। ला दो, क्या फर्क पड़ेगा, एक ही बार में लग जाएगा, 7 बच जाएगा, तो 1 होल 7/8, सिंपल, ये इसका आंसर हो गया। जब इम्प्रॉपर में आ जाए ना तो उसको मिक्स में कर लीजिए, वो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगता है देखने में। थर्ड नंबर में आइए, थर्ड नंबर है 5/12 इंटू 9, 5/12 इंटू 9। सबसे पहली बात बताइए कि क्या इसके नीचे कुछ नहीं है, तो क्या है, 1 है। क्या अब कुछ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। 3 के टेबल में 9 कितने बार में आएगा, और ये 4 बार में। क्या और कुछ कटेगा, नहीं, अब नहीं कटेगा। तो जब कट रहा होगा तो पहले इसको कट कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ऊपर में क्या दिख रहा है आपको, अब 5 इंटू 3, नीचे में क्या दिख रहा है, 12 इंटू 1, यानी कि 15 बाई, सॉरी माई मिस्टेक, 4 इंटू 1, ऊपर में 5 इंटू 3 कितना हो गया, 15/4। आप इसको मिक्स में ला लीजिएगा, है कि नहीं, तो 15 को 4 से कर दो, 3 होल 3/4, हाँ बस ये इसका आंसर हो गया, सिंपल। तो पहला नियम क्या याद रखना आपको मल्टीप्लाई में, यदि कुछ कट रहा होगा तो पहले इसको कट कर लेंगे, काट लेंगे, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर आपका बिल्कुल छोटा आएगा और सही तरीके से आएगा, बड़ा जल्दी भी आ जाएगा। ये पहला नंबर हमारा खत्म हुआ। कैसे मल्टीप्लाई करना है पता चल गया, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते चले जाना है। नेक्स्ट मल्टीप्लाई करना, इस प्रकार का भी क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। चलिए आइए इस पे, सॉल्यूशन नंबर 2 का फर्स्ट पहला क्वेश्चन है 7 होल 5/9 बाई 3 होल 1/2। मतलब इन दोनों को सिंपली आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। क्योंकि मिक्स्ड में है तो पहले इसको आप इम्प्रॉपर में कर लो। 9 7 जा 63, 63 प्लस 8, 63 प्लस 5 68/9। बाई का साइन हटाएंगे आप, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन दे देंगे, 3 2 6 और 1 7/2। क्या समझ में आ रही है बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यदि कुछ कटेगा तो बिल्कुल काटेंगे, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे। जैसे यहाँ पे कट रहा है, 2 से 68 कटेगा, 2 1 2, और ये कितने बार में आता है 2 के टेबल में, 34 बार में आ जाएगा। क्या कोई दिक्कत, हाँ बिल्कुल। तो अब ऊपर में क्या बच रहा है बताइए, 34 इंटू 7, नीचे में क्या बचा 9 इंटू 1। यहाँ पे कुछ नहीं है तो आप क्या दे सकते हैं, 1 दे सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 34 को 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इक्कीस 22 23, 238 डिवाइडेड बाई 9, ये इसका आ गया। इम्प्रॉपर में आप इसको मिक्स में कर सकते हैं, 238 को डिवाइड कर दो 9 से, तो 2 बार में करोगे आप 18 होगा, ये हो जाएगा 5 और ये 8, 54 4 और ये कैंसिल हो गया। तो इसका आंसर आ जाएगा 26 होल 4/9। देख लीजिए कहाँ कुछ गलत तो नहीं है, सब कुछ सही है, हाँ बिल्कुल सही है। समझ में आ रही है बात, ऐसे ही करना है, ये इसका आंसर हो गया। बस इसी तरीके से सेकंड नंबर भी कर लेना है। आ जाइए सेकंड नंबर में, सेकंड नंबर है 9 होल 3/8 बाई 12। मल्टीप्लाई करना है सिंपल सा, तो पहले इसको चेंज कर लिया जाए, 8 9 जा 72, 72 और 3
75/8 मल्टीप्लाई यहाँ पे 12 है, नीचे कुछ नहीं तो 1 दे सकते हम लोग। यहाँ पे बल्ब पक्का कट रहा है तो कट कर लेंगे हम लोग इसको, पहले 4 से कट कर लीजिए। कितने बार में? ये 2 बार में, और ये 3 बार में। क्या और कुछ कटेगा? नहीं, अब नहीं कर सकता। तो ये हो गया हमारा 75 × 3 ऊपर में, नीचे में 2 × 1। तो 75 × 3 कर लेते हैं पहले यहाँ पे, 15, 225/2। ये इम्प्रॉपर में है, इसको मिक्स्ड में कर लीजिए, है ना। तो 225 को आप डिवाइड कर दो 2 से, तो 1 बार में ये कैंसिल, फिर ये 1 बार में ये कैंसिल, और फिर ये 2 बार में 4 और 1। तो ये आ गया 112 होल 1/2। क्या कोई दिक्कत समझने में? ये इसका आंसर हो गया। बस इतना ही करना होता है इसमें। आगे बढ़ा जाए तो आप कोशिश करेंगे कि कोई चीज़ यदि इम्प्रॉपर में हो तो उसको किस में ला दिया जाए, मिक्स्ड में, वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है दिखने में, है ना। चलिए इस तरीके से इसको जल्दी से लिखिए, फिर हम लोग चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 जो कि सिंप्लीफाई है, और ये भी उसी प्रकार से बनता है, इसमें भी कुछ नया बात नहीं है। आगे बढ़े, चलिए सिंपल है ये सब चीज़, समझ में आ रहा है ना सब कुछ। नेक्स्ट आसान है, यही चीज़ हमने आपको क्लास 6 में भी सिखाया था, लेकिन इसमें एक नया चीज़ ये है, ये वाला चीज़ क्लास 6 में ये चीज़ नहीं हुआ करता था, इसमें हल्का है। तो आ जाइए अब सॉल्यूशन नंबर 3 पे। सॉल्यूशन 3 का फर्स्ट पहला क्वेश्चन है 14/25 × 35/51 × 34/49। चलिए रुकिए ध्यान से, पहले समझिए। बहुत सारे बच्चे इसमें अभी क्या करने वाले हैं, सीधा मल्टीप्लाई करने वाले हैं। मल्टीप्लाई मत करिए, क्योंकि इसमें सिर्फ साफ साफ क्या बोला है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब होता है कि एकदम शॉर्ट फॉर्म में लाओ उसको। तो पहला इसका नियम क्या है, यदि कट रहा होगा तो कुछ हम लोग कट कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे बहुत ज़्यादा चीज़ इसमें कट रहा है, जैसे आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये 5 के टेबल में कितने बार में कटेगा, 5 बार में, और ये 5 के टेबल में कितने बार में, 7 बार में। पहला काम खत्म। थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं, इसको आप काटोगे, हाँ 7 के टेबल में कितने बार में, और ये 7 बार में कट जाएगा। फिर ये 7 से कैंसिल हो गया, है कि नहीं। ये 7 था, ध्यान रखिएगा, 7 से 7 क्या हो गया, थोड़ा इसे कर लो, अब ठीक है ना। 7 से 7 कैंसिल हो गया। क्या और कुछ कटता हुआ दिख रहा है आपको? लगता है कि कुछ और कट सकता है? सोचिए जरा। अच्छा, आपको ना यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, तो आप एक काम कर लो, अगले स्टेप में कर लेते हैं इसको हम लोग। 2 × 7 × 34 ऊपर में बचा, है कि नहीं। 2 इसका, 7 इसका, 34 इसका। इसमें क्या बच गया है, 5 × 51 × अच्छा यहाँ तो कुछ नहीं बचा, तो 1 दे सकते हैं हम लोग, है कि नहीं। 1 दे सकते हैं, क्योंकि 7 तो एक ही बार में कट गया था। क्या आपको ऐसा इसमें कुछ दिख रहा है कि और कुछ कर सकता है? सोचिए, नहीं दिख रहा है तो कुछ मत करिए, सिंपल सा मल्टीप्लाई करके इसका आंसर ला दीजिए बस, ठीक है। आगे बढ़े तो सिंपल से मल्टीप्लाई करिए इसको। 2 × 7 14 × 34 डिवाइडेड बाई, नीचे आ जाओ, 51 को 5 से कर दो, 255, ठीक। अब यहां पे मल्टीप्लाई कर लो 34 और 14 को, 476 डिवाइडेड बाई 255। बस ये हो गया इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर। लेकिन इसको आप मिक्स में ला सकते हैं, कोई बड़ा बात है ही नहीं। 476 को आप डिवाइड करोगे 255 से, तो ऑब्वियस सी बात है एक बार में लगेगा, तो 255, 6 में 5 गया 1, 7 में 5 गया 2, 4 में 2 गया 2। तो इसका सिंपल सा आंसर आ गया 1 होल 221 डिवाइडेड बाई 255। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या कोई दिक्कत इसको समझने में? सिंपल था। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। कहाँ पे, हाँ ये 1 है, ठीक है ना। तो पहला नियम हमेशा आपको ध्यान रखना है, मल्टीप्लिकेशन आप पढ़ रहे हैं तो सबसे पहला नियम इसका क्या होना चाहिए, यदि कुछ कटेगा तो बिल्कुल उसको कट कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे तो आराम से बन जाता है सवाल।
नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग अपने इसके सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर क्वेश्चन है 3 होल 4/7 इंटू 2 होल 2/5 इंटू 1 होल 3/4। सबसे पहला काम क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? इम्प्रॉपर में लेके आना चाहिए, है ना। कर लेते हैं इसको। 25/7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12/5 इंटू ये हो जाएगा 7/4। बस आगे बढ़ने से पहले अब आप थोड़ा सा रुक जाइए। क्यों रुक जाइए? क्योंकि इसमें भी कुछ कटेगा तो बिल्कुल उसको हम लोग कट कर लेंगे। जैसे कट रहा है भाई, बिल्कुल 7 से 7 एक बार में कैंसिल हो गया। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, सिंपल। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। क्या बचा आपके पास? नीचे में क्या कुछ बचा? नीचे में तो कुछ बचा ही नहीं है, लेकिन ऊपर में तो दिख रहा है 5 इंटू 3, 5 इंटू 3, यानी कि इसका आंसर केवल 15 आ जाएगा। बस देखो, अब आपको बताते हैं कि कट करना क्यों जरूरी होता है। देखिए, यदि आप कट नहीं करते तो आप क्या करते? 25 को 12 को और 7 को मल्टीप्लाई करते, कितना समय लगता। फिर 7 को 5 को और 4 को मल्टीप्लाई करते, फिर समय लगता। उसके बाद ये पक्का इम्प्रॉपर में आता, उसको मिक्स में चेंज करते और समय लगता। तो वैसा नहीं जाना है। जो भी आपको मल्टीप्लिकेशन का सवाल दिख जाए, पहले देखिए कि क्या कुछ कट रहा है तो कट कर लेंगे। कट करने से होता है क्या ना, आपका सवाल बहुत ही आसान हो जाता है और कम समय में एकदम सही तरीके से बन जाता है, ठीक ना। इसको हमेशा ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट बढ़े, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ा जाए। ये भी बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। सॉल्यूशन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन है 2/5 ऑफ 40। इस क्वेश्चन को समझिए पहले। ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। ध्यान रखिएगा, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। इसका मतलब पहले लिख लेते हैं हम लोग। 2/5 ऑफ हटाएंगे तो क्या देंगे? मल्टीप्लाई का साइन देंगे और ये 40 हो गया हमारा, ठीक है। नीचे कुछ नहीं है तो आप अपने मन से 1 दे सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि 40 का 2/5 कितना होगा। इस क्वेश्चन को कैसे पढ़ेंगे आप? 2/5 और 40, इसका मतलब क्या हुआ कि 40 का 2/5 कितना होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास 40 रुपए है, आपके पास 40 रुपए है और सामने वाला आपसे पूछ रहा है कि बताओ आपके पास यदि 40 रुपए है तो उसका 2/5 कितना होगा। तो कैसे करेंगे? ऐसे कर लेंगे, है ना। 2/5 ऑफ को हटाएंगे, मल्टीप्लाई का साइन देंगे और ये 40/1। 1 नीचे में आप दो या ना दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अब इसको आप सॉल्व कर लो। साफ दिख रहा है यहाँ पे कट रहा है। 5 के टेबल में एक बार में आ जाता है और ये 8 बार में आ जाता है। तो ऊपर क्या बचा आपके पास? 2 और 8, 2 इंटू 8, 2 इंटू 8। नीचे तो 1 है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, उससे दे या ना दे। कितना हो गया? 16। इसका मतलब हुआ कि यदि आपके पास 40 रुपए है, मान लीजिए, हालांकि ये सवाल रुपीज वाला नहीं है लेकिन फिर भी समझ सकते हैं हम लोग कि मान लीजिए आपके पास 40 रुपए है और सामने वाला आपसे बोल रहा है कि देखो तुम्हारे पास 40 रुपए है, तो उस 40 रुपए का 2/5 कितना होगा? तो कितना होगा? 16 रुपए हो जाएंगे, ठीक है ना। इस तरीके के सवाल को ऐसे बनाना है। अगला भी उसी प्रकार से है। मान लीजिए आपके पास फिर से 48 रुपीज है, तो उस 48 रुपीज का आपसे सामने वाला पूछ रहा है कि देखो आपके पास ना 48 रुपीज है, उस 48 का 5/9 कितना होगा। तो मल्टीप्लाई करके दिखा देंगे कितना होगा, है ना। देखिए सेकेंड नंबर है 5/9 ऑफ 48, ऑफ 48। इसका मतलब है कि 5/9 लिखिए, ऑफ का साइन ऑफ हटाइए, मल्टीप्लाई दीजिए और 48। अपने सहूलियत के लिए आपको यदि अच्छा लगता है तो नीचे 1 दे सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है, ठीक है। क्या लगता है आपको, कुछ कटेगा? कटेगा, ध्यान से देखिए उसको। 3 के टेबल से कट जाएगा, है ना। ये 3 3 जा 9 और ये 3 के टेबल में कितने बार में? 16 बार में। हाँ बिल्कुल, और तो आप कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ पे आप ऊपर में देख रहे हैं कि 5 इंटू 16 है और डिवाइडेड बाई 3 है। हालांकि 1 भी है, उस 1 का कोई मतलब यहाँ पे है नहीं। तो 16 5 जा 80, 80/3। और ये चूंकि हमारा इम्प्रॉपर में है तो इसको मिक्स्ड में आप ला सकते हैं आराम से। 80 को डिवाइड कर दीजिए 3 से, 2 बार में आप करोगे 6, फिर ये हो, एक मिनट, हाँ ठीक है, ये हो गया हमारा यहाँ पे। फिर इसको आप करोगे 6 बार में 18, बस। तो इसका आंसर हो जाएगा 26 होल रिमाइंडर कितना आ गया? 2/3। अब आप इसको एक बार सॉल्व करके देखोगे तो इतना आ जाएगा। एक बार कर भी लेते हैं। 26 को 3 से कर दो,
78 प्लस 2 कर देंगे 80 आ गया बस। इसका मतलब हुआ कि यदि आपके पास 48 रुपीज़ हैं तो 48 रुपीज़ का 5/9 कितना हो जाएगा। यदि इम्प्रॉपर में बताएंगे तो 80/3 बोल देंगे, या फिर उसको मिक्स में बताना हो तो 26 होल 2/3 रुपीज़ बोल देंगे, बस काम खत्म। सवाल नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, ये मेरा फेवरेट है। क्यों फेवरेट है? क्योंकि इसी क्वेश्चन के लिए हमने आपको इतना सब कुछ लिखवाया है। हालांकि यहाँ पे 6 ही सवाल है, 1 2 3 4 5 6 सवाल है, लेकिन यहाँ पे टोटल हमने लिखाया कितना है, 11 लिखवाया है। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमेशा यही 6 आए, इसके अलावा भी तो कुछ भी आ सकता है ना। इसीलिए आपको पता पूरा होना चाहिए, उसमें से कुछ भी आ जाए क्या फर्क पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे 6 सवाल है, इसका मतलब ये मत समझिएगा कि 6 ही आ सकता है केवल, नहीं। यहाँ पे 11 हमने लिखा है, 11 में से कुछ भी आ सकता है, बस आपको याद होना चाहिए और बनाने का तरीका आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो कर लेते हैं हम लोग सॉल्व इसको, जल्दी से इसको लिखिए फिर आगे बढ़ेंगे। उधर का मिटा दे। चलिए ये वाला ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसी के लिए हमने इतना सारा कुछ यहाँ पे लिखा था और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। अभी जो आप लोगों ने समझा ना, ये सब बहुत इजी है, ये आप क्लास 6 से बनाते आ रहे हैं, लेकिन ये वाला आपके लिए थोड़ा सा नया है तो इसको आराम से आप समझेंगे बैठ के, पहले फिर लिखेंगे। पहले समझिए सॉल्यूशन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन है 1/5। एकदम आराम से बैठ जाइए और इसको समझिए। 1/5 ऑफ अ रूपी। आगे बढ़ने से पहले ना एक बात आपको हम और बता देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रूपी। जैसे ही आपके सामने ये वर्ड आ जाए रूपी, इसका मतलब वो पूछ रहा है आपसे कि रुपया में कितना पैसा होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आ का मतलब होता है एक, देखो हर जगह पे ए लिखा होगा। 1/5 ऑफ अ रूपी, 2/3 ऑफ एन ईयर, वाई यहाँ पे वो अल्फाबेट के हिसाब से। उसके बाद फिर 5/8 ऑफ अ डे, उसके बाद 7/8 ऑफ अ किलोग्राम, 11/25 ऑफ अ लीटर, 4/5 ऑफ एन आवर। तो यहाँ पे ना हर बार बात होगा एक का मात्र, एक रुपया, एक लीटर, एक किलोग्राम, एक मीटर, है ना, इसका बात होगा। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1/5 ऑफ अ रूपी, और रूपी का मतलब कितना, एक रुपया का बात कर रहा है वो। तो एक रुपया में क्या पूछना चाह रहा है वो, जैसे वहां पे दिखा रूपी, इसका मतलब वो क्या पूछ रहा है आपसे, पैसा पूछ रहा है। ठीक है ना, अभी आपको बना के दिखाएंगे और समझ में आएगा। जैसे देखिए पहला बात तो 1/5 है, ऑफ का मतलब क्या समझाया था हमने आपको, मल्टीप्लाई, वेरी गुड। अब यहाँ पे लिखा हुआ रूपी, और रूपी, और रूपी का मतलब एक रुपया, और वो पूछना आपसे चाह रहा है कि एक रुपया में कितना पैसा होता है। तो आपको यहाँ पे देख लेना है कि एक रुपये में कितना पैसा, 100 पैसा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना बस, कितने से, 100 से। अब ये कटेगा, आप नीचे क्या दे सकते हैं, 1 अपने में, अपने लिए, नहीं तो भी आपका काम चल जाएगा। मतलब नीचे में आप 1 दो या ना दो उससे कोई मतलब है नहीं। और ये कितने बार में कटेगा, सिंपल सा 20 बार में कटेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 × 20 आएगा। नीचे तो 1 है तो 20। अब बताइए यहाँ पे क्या लिखे, 20 रुपये या पैसे, पैसे लिखेंगे, वेरी गुड। इसका मतलब हुआ कि एक रुपया का 1/5 कितना पैसा होगा, तो 20 पैसा होगा। ठीक ना, तो इस सवाल को समझ में आया कैसे बना। यहां पे हमेशा आपके सामने यहां पे ना जैसे रुपी लिखा, इसका मतलब आपसे पैसा पूछ रहा है। यहां पे यदि मान लीजिए रुपी ना लिखा हुआ, मिनट रहा था, मतलब वो क्या पूछ रहा है आपसे, सेकंड पूछ रहा है। आवर लिखा रहता तो वो फिर भी मिनट पूछ रहा है, मिनट पूछ रहा है। डे लिखा रहता तो वो आवर पूछ रहा है। वीक लिखा रहता तो वो डे पूछ रहा है। मंथ लिखा रहता तो वो डेज पूछ रहे हैं। ईयर लिखा रहता तो वो मंथ पूछ रहा है। उसी प्रकार से मीटर लिखा रहता तो वो सेंटीमीटर पूछ रहा है। अब समझ में आ रहा है बात। तो यहाँ पे लिखा हुआ था कि 1/5 ऑफ अ रूपी, इसका मतलब हुआ कि एक रुपया का 1/5 कितना होगा, तो 20 पैसा होगा। सिंपल है, ये पहला हो गया। सेकंड नंबर में आइए, सेकंड नंबर है 2/3 ऑफ एन ईयर। अब चलिए आगे बढ़ने से पहले आप लोग फटाक से बता दीजिए, यहाँ पे ईयर लिखा है, इसका मतलब ये क्या पूछना चाह रहा है, बताइए। कहाँ से देखोगे, ईयर कहाँ है भाई, देखो जल्दी, ईयर 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 यहाँ। इसका मतलब वो क्या पूछ रहा है, मंथ पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, मंथ पूछ रहा है। तो 2/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई दे देंगे, और ईयर यहाँ पे पूछ रहा है, इसका मतलब एक साल में कितना महीना, 12 महीना। तो यहाँ पे आप 12 लिख दोगे। सिंपल है ना, क्या बात समझ में आ रही है। नीचे आप 1 दे दो अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक बार फिर से समझाते हैं चीज, क्योंकि ये वाला चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
यहाँ पे जैसे ही कोई चीज लिख दे, इसका समझ जाइए कि यहाँ पे यदि रुपी लिखा है, इसका मतलब रुपी तो लिख ही दे, तो फिर बचा क्या? पैसा। तो पैसा पूछ रहा है। यहाँ पे ईयर लिख ही दिया तो बचा फिर क्या? देखो भाई, ईयर पूछी तो उसके बगल में क्या लिखा हुआ है? मंथ। वो मंथ पूछ रहा है। यदि मीटर लिखा रहता तो वो सेंटीमीटर पूछ रहा है, किलोमीटर लिखा रहता तो वो मीटर पूछ रहा है। ऐसा समझना है आपको, ठीक ना? आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे साफ दिख रहा है, ये कट रहा है कितने बार में? 4 बार में। क्या समझ में आ रही है बातें? तो 4 × 2 आप कर दो, कितना हो जाएगा? 8। और नीचे तो कुछ बचा ही नहीं, 1 है, उसका कोई मतलब है नहीं। तो 8 क्या लिखने वाले हैं आप? मंथ्स, यानी कि 8 मंथ्स हो गया इसका आंसर। इसको आप यदि अपने भाषा में समझना चाहेंगे तो वो ये हुआ कि एक साल का 2/3 कितना होता है? तो 8 महीना होता है। सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड हो गया। थर्ड नंबर में आ जाइए, ठीक है? थर्ड नंबर में जैसे 5/8 ऑफ अ डे, जैसे यहाँ पे आपको डे दिखा, इसका मतलब ये पूछ क्या रहा है? देख लीजिए, डे वाला कहाँ गया? ये यहाँ है डे। इसका मतलब वो आवर पूछ रहा है आपसे। मतलब इसका ये हुआ कि एक दिन में, सॉरी, एक दिन का 5/8 कितना आवर होगा? करके देख लेंगे, है ना? तो ये हो गया 5/8 ऑफ अ डे। तो सिंपल सा 5/8 लिखिए, ऑफ हटाइए, मल्टीप्लाई का साइन दीजिए, और एक दिन का बात हुआ। इसका मतलब एक दिन कहाँ गया हमारा? यहाँ है। तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। यहाँ पे लिख दिया डे, इसका मतलब हमको यहाँ पे क्या लिखना है? आवर लिखना है। तो एक दिन में कितना घंटा भाई? 24/1 कर दीजिए आप। 1 का कोई मतलब नीचे है नहीं, बार बार आपको बोलना पड़ रहा है। चलिए अब इसको कट कर दो। कितने बार में कटता है? कितने बार में? 3 बार में। तो ऊपर में 5 × 3 कितना? 15। और आंसर क्या लिखोगे अब इसका? आवर्स, क्योंकि डे में था, किसमें करना था? आवर में। इसका मतलब हुआ कि एक दिन का 5/8 कितना घंटा होता है? 15 घंटा होता है। सिंपल है, ठीक। आगे चौथे नंबर में आ जाइए। चौथा नंबर पे है 7/8 ऑफ अ किलोग्राम। जैसे आपके सामने यहाँ पे किलोग्राम दिखा, इसका मतलब वो क्या पूछना चाह रहा है आपसे? ग्राम पूछना चाह रहा है। कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 1000 से कर देंगे। चलो देखा जाए कितना है। तो क्वेश्चन है 7/8 ऑफ अ किलोग्राम। किलोग्राम। तो 7/8 ऑफ हटाइए, मल्टीप्लाई दीजिए, और अ किलोग्राम मतलब 1 किलोग्राम में कितना ग्राम? 1000। नीचे आप 1 दे सकते हैं, उसके लिए कोई रोक टोक है नहीं। अब यहाँ पे कट रहा है, बिल्कुल कटेगा भाई। चलिए इसको हम लोग कट कर लेते हैं। पहले इसको आप करो, यदि बड़ा नंबर आपको लग रहा है तो इसको 2 से कर लो, 4 आ जाएगा। 2 से करोगे 5 से हो जाएगा। फिर 2 से करोगे 2 बार में, और इसको 2 से करोगे 250 हो जाएगा। हालांकि आप सीधे 8 से भी कर सकते थे, हमको पता है आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कि सीधा 8 से कर रहे होंगे, वो भी कर सकते हैं हम। लेकिन तो हम आपको चाहते हैं कि थोड़ा प्रोसेस से चलिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एक ही बार में 8 से कर दिए होंगे, बहुत सारे बच्चे एकदम शुरू से चले होंगे, पहले 2 से करते हैं, फिर बड़े नंबर, फिर बड़े नंबर, फिर बड़े नंबर, इस तरीके से। हाँ, उसके बाद फिर इसको 2 से कर दोगे कितने बार में? 1, 2 और 5, 125। तो क्या नीचे कुछ बच रहा है? जल्दी बताइए, नीचे में कुछ बचा क्या? ये 1 है, ये भी 1 है, हमारा कुछ बचा नहीं। ऊपर में कितना बच गया? 7 × 125। ये 125 ऊपर में है, वो काटते हुए नीचे आ गया है, लेकिन वो ऊपर का है। तो 125 को मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे? 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 14, 15, 16, 17, 8, 7, 5 क्या? किलोग्राम या ग्राम? ग्राम्स। इसका मतलब क्या हुआ? अब थोड़ा ये भी समझ लेते हैं। इसका मतलब हुआ कि 1 किलोग्राम का 7/8 जो है वो कितना होता है? 875 ग्राम होता है। इसका मतलब यही हुआ। आगे बढ़ा जाए। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है 11/25 ऑफ अ लीटर। ऑफ अ लीटर। तो 11/25 ऑफ हटाइए, मल्टीप्लाई दीजिए, और जैसे यहाँ पे आपने लीटर दिखा, इसका मतलब वो क्या पूछ रहा है आपसे? मिलीलीटर पूछ रहा है। तो कितना लिखोगे आप? 1000, क्योंकि 1 लीटर में कितना मिलीलीटर? 1000। नीचे आप 1 दे सकते हैं अपने सहूलियत के लिए। अब आप 25 से इसको कट करिए। 25 से इसको कट करोगे 100 करेगा 4 बार में, और ये 40।
यानी कि 25 के टेबल में 1000 कितने बार में आता है, 40 बार में आता है। तो 11 इंटू 40 कर दो, तो कुछ नहीं करना है, 11 का टेबल आप 4 बार पढ़ लो, 44 और एक लास्ट में 0 लगा दो। और चूंकि लीटर था तो किस में लिखोगे, मिली लीटर में। इसका मतलब हुआ कि 1 लीटर का 11/25 कितना मिलीलीटर होगा, 440 मिलीलीटर होगा। बस एक लास्ट है आवर वाला, उसको भी देख लेते हैं। 6 नंबर, ये सारा सवाल आपके बुक का है, वो भी एग्जाम्पल का है। 4/5 एग्जाम्पल का इसलिए बनवा रहे हैं क्योंकि एक्सरसाइज का आपको होमवर्क देने वाले हैं। 4/5 ऑफ एन आवर, तो जैसे यहाँ पे आपको 4/5 दिखा, लिखिए ऑफ हटा के मल्टीप्लाई दे दीजिए। और जैसे यहाँ पे आपको आवर दिख गया, इसका मतलब वो क्या पूछना चाह रहा है आपसे, देख लो जल्दी, आवर कहाँ है, यहाँ है। वो क्या पूछना चाह रहा है, मिनट पूछना चाह रहा है। तो कितना से मल्टीप्लाई करोगे, 60 को, क्योंकि आपको पता है 1 घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट। तो 60/1 कर दीजिए। और ये तो कटता है भाई, बिल्कुल कितने बार में कटता है, 12 बार में कट जाता है कि नहीं। यानी कि 5 के टेबल में 60 कितने बार में आता है, 12 बार में आ जाता है। तो ये ऊपर में दिख रहा है कि 4 इंटू 12 है, इसका मतलब हाँ 48, और चूंकि आवर में था तो किस में निकलेगा, मिनट्स में निकल जाएगा। बस इसका मतलब 1 घंटे का 4/5 कितना होता है, तो 48 मिनट्स होता है। बस इसी तरीके से इसको हैंडल करना था। जल्दी से इसको लिखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज के क्लास में जो कुछ भी आपने सीखा है, क्या इसमें कोई दिक्कत है, सब कुछ समझ में आया है, बहुत अच्छी बात है। अब समझिए मेरे बातों को ध्यान से। यहाँ पे ना हमने सवाल दिया है केवल 6, लेकिन यहाँ पे हमने टोटल नोट लिखवा है आपको कितना, 11। जरूरी नहीं है कि हमेशा उसी प्रकार के 6 क्वेश्चन आएंगे, इसमें से कुछ भी आ सकता है। बस आपको ये ध्यान रखना है, इतना ध्यान रखना है कि देखो कि क्वेश्चन में किसका बात कहा गया है। जैसे रुपये का बात किया गया, इसका मतलब क्या पूछ रहा है आपसे, पैसा पूछ रहा है। उसमें बात हुआ था ईयर का, इसका मतलब आपसे क्या पूछ रहा है, वो मंथ पूछ रहा है। उतने से मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल। जैसे यहाँ पे फिर एक दिन का बात हुआ था, तो एक दिन में कितना, मतलब दिन डे बोला गया, इसका मतलब क्या पूछना चाह रहा है आपसे, वो आवर। तो एक दिन में कितना घंटा होता है, 24 घंटा। तो 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सारा कहानी आपके सामने है। क्या समझ में आ गया सब कुछ। क्या मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन कंप्लीट हुआ, नहीं अभी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसका वर्ड प्रॉब्लम बचा हुआ है, ठीक है ना। ये तो अभी नॉर्मल सा सवाल था, लेकिन ध्यान रखेंगे कि वर्ड प्रॉब्लम जब बनाएंगे तो उसमें भी इन्हीं सब चीज का इस्तेमाल होने वाला है, ठीक है ना। तो अगला जो हमारा है मल्टीप्लिकेशन, चूंकि थोड़ा सा टॉपिक बड़ा है, पहला उसमें हम लोगों को ये सीखना था, दूसरा इसका वर्ड प्रॉब्लम भी बचता है, जिसको हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। आज समय हमारे पास बचा नहीं, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस का वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे, उसको खत्म करेंगे, और हो सकता है यदि समय बचा कल तो हम लोग डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन भी स्टार्ट कर देंगे कल ही, ठीक ना। चलिए, तो आई होप आप लोगों को भी समझ में आया होगा। कहीं पर कोई दिक्कत रहे तो कमेंट कर दीजिएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी के लिए एक बात ध्यान रखना कि ये वाला चीज़ बिल्कुल मिस मत करना, कोई भी मत करना, क्योंकि इनसे बहुत ज़्यादा आपका सवाल आसानी से बन जाएगा, कोई कन्फ्यूजन होगा नहीं इसमें, ठीक है ना। चलिए, तो मिलते हैं हम लोग कल। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।